नमस्कार। मैं सभी देशवासियों को ये विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि देश में अब बीजेपी सरकार है। वो इसलिए है कि उनके मुकाबले में कोई नीतिगत बातें कांग्रेस की नहीं है, ना ही कोई उनके पास आइडियोलॉजी है, ना ही कोई उनके पास नेतृत्व है। मैं सिर्फ यही अपील करूंगा कि जहां तक कांग्रेस और बीजेपी का प्रश्न है, बीजेपी निश्चित रूप से कांग्रेस से अच्छी पार्टी है, क्योंकि उनके पास हिंदुत्व का विजन है। हिंदुत्व कोई गलत चीज नहीं है, ये देश हिंदुस्तान है। और जहां तक मुसलमानों की बात है, हिंदू कभी भी मुसलमानों को प्रताड़ित नहीं करता। हिंदू के दिल में दया है। हिंदू कभी भी किसी के साथ ये नहीं कहता कि भाई ये धर्म नहीं मानता है तो वो उसको आप कत्ल कर दो, या हमारा धर्म छोड़ के चले गए तो उसको कत्ल कर दो। दूसरी तरफ जो मुस्लिम हैं, उन्होंने हमेशा ही अत्याचार किए और जबरन हिंदुओं से मुसलमान बनाए। और मुसलमानों का सिर्फ एक ही एजेंडा है कि आईएसआईएस जो संगठन है वो ये कहता है कि सब जगह सारे धर्म खत्म हो, सिर्फ मुस्लिम धर्म ही कायम हो। और कम्युनिस्ट उससे भी बड़े, वो कहते हैं मुसलमान धर्म भी खत्म हो, सिर्फ कम्युनिस्ट ही कम्युनिस्ट हो। ये लोग भड़काते हैं। ईंट थापने वाले को कहेंगे तेरे को मजदूरी कम मिल रही है, भट्ठे वाले को कहेंगे तेरे को रेट नहीं मिल रहे, और जो मकान बनाने वाले उनको कहेंगे महंगाई हो गई। उनका मेन एजेंडा यही है, पहले तलवारों से, फिर भालों से, फिर घोड़ों पर चढ़कर, हाथियों पर चढ़कर, फिर हवाई जहाजों से युद्ध होने लगे। अब ये दौर है कि देश के अंदर पैसा फेंक दो और जो थोड़ा सा ठीक आदमी हो उसको कोई तू प्रधान बन जा, उसको प्रधान बना देते हैं। और बस उसको जो है ना गलत रास्ते पर, अब जैसे बच्चे हैं ये, इनको कह दिया तुम भगत सिंह की राह पर चलो, तुम यही कर दो। बच्चों ने कोई गलती नहीं की है ज्यादा। ठीक है कि ये हमारे देश के लिए एक बहुत ही शर्मनाक बात थी कि उन्होंने संसद में इस प्रकार का हंगामा किया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस फांसी तोड़ दो उनको, बच्चे हैं गलती करके। दूसरी तरफ जो पत्थर मारने वाले थे उनको कांग्रेस ने कहा भाई ये बच्चे हैं गलती, तो हमारे 3 बच्चे 4 बच्चे चले गए तो क्या हो गया। अब ये जठेड़ी साहब हैं, कितने तन मन धन से अपना प्राण न्यौछावर करके आरक्षण जैसी गलत व्यवस्था के लिए अपना जीवन बलिदान करने को तैयार है। बच्चे इतने पिछले आरक्षण में जल जल के मर गए, और जो बाबा साहब ने तो सिर्फ एक 10 साल के लिए आरक्षण किया था, लेकिन अब इसको आगे कांग्रेस ने बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया। और कांग्रेस तो जो है मतलब उसने काम ही देश को खोखला करने का किया। और अब भी वही नीति है, कभी मुसलमानों को, कभी एससी बीसी वालों को। ये नहीं कोई कहता भाई जो गरीब की तो कोई जात नहीं होती, गरीब को आरक्षण मिले, चाहे जाति का क्या मतलब है। एक तरफ कहते हैं जाति खत्म करो, दूसरी तरफ कहते हैं कि भाई जो है कि मतलब जात पर आधारित आरक्षण लागू करो। अब जो मायावती हैं, बड़े जो एक डिप्टी कलेक्टर लग गया, बताओ उसकी क्या जाति रहेगी। अब उनकी 3-3 4-4 पीढ़ियां उसका लाभ ले रही है। देश में हर जगह कोई भी सुनवाई नहीं है नागरिक की, नागरिक दुखी हैं। हर जगह अफसरशाही, तानाशाही बहुत हावी है।
अब मोदी जी 1 मिनट में सट्टा खत्म कर सकते हैं, नहीं किया, बात करते हैं बहुत बड़ी बड़ी। और मीडिया जो है ना वो बस उसकी भांड बड़ाई में लगे रहता है। मीडिया का काम है हमारे नागरिकों के दुख है वो उसमें टीवी में प्रचारित करे, ये काम न करके और सिर्फ जो है ना वो कांग्रेस को गालियां निकालती है मोदी की बड़ाई करती है। और यदि कोई कोई क्रांतिकारी यदि कोई धरना दे दे तो उसको ना एक्सपोज करती, उसके खिलाफ वो करती है। मीडिया बस उसकी सेवा में लगा है। देश की ये हालात है। मेरे को राहुल गांधी में योग्यता नहीं है कि इसको खत्म कर सके। मेरे को आप 3 साल का समय दो और इस भारत के सपूतों में से सिर्फ 2500 या 3500 आदमी भी मेरे साथ हो जाए, मैं जैसे ही नौकरी से रिटायरमेंट लूंगा या चाहे मेरे को पहले लेनी पड़े, मैं ना संत बनूंगा ना साधु बनूंगा, मैं दुखंत बनूंगा। और मैं एक चोला लेकर सन्यास का और अपना मतलब अलग यही काम करूंगा कि लोगों के दुखों का अंत करूंगा। मेरे साथ आओ। और जो है ना कोई, मैं तो ये बड़े बड़े महाराज हैं ये कहते हैं जी आप अपनी मुक्ति का मार्ग, मुक्ति, अरे भाई मुक्ति का मार्ग तो ये है, सबसे पहले तो जीव है वही ब्रह्म है। आप जो है अपने चेले बनाते हो और बस अपनी वाहवाही करवाते हो, बड़ा सिंहासन ले लिया और ये जो है ना ये संत हैं। ये क्या संत है? संत क्या दुखंत बनो आप। संत बनने में तो अपना जीवन सुधार लिया। अरे लोगों के जीवन की देखो ना आप, जब देश में इतने लोग दुखी हैं, आप उनके बारे में कुछ कहो भाई, उनको ये कहो भाई तुम जो है ना भाई नाम जपते रहो। नाम जपो, प्रभु भक्ति करो भाई। एक प्रभु भक्ति के लिए कोई समय है आप उसमें करो। मैं भी भगवान में आस्था रखता हूँ और ऐसी बात नहीं है कि मैं भाई ईश्वर को नहीं मानता या कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि भी मतलब आप जो है ना सब कुछ छोड़ दो, भगवान पर छोड़ दो, इस प्रकार की बातें जो है वो जनता को ऐसे कहते रहते हैं, तो ये कोई बात नहीं है। मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी में ये योग्यता नहीं है कि वो इसको मोदी को हरा सके। और कोई बड़ी बात नहीं है मोदी को हराना। मोदी जी की विदेश नीति ही ठीक है, आंतरिक व्यवस्था देश की बिल्कुल खराब, गलत है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सिर्फ किसी को सिलेंडर दे दिया तो बस उसकी बड़ाई कर रहे हैं, सिलेंडर दे दिया, सिलेंडर दे दिया। अरे सिलेंडरों में क्या भाई, आज एक देश के नागरिक को देखो हर एक जगह भ्रष्टाचार है। कह रहे हैं हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आप जो है जन सेवक रखो, जन सेवकों को अधिकार दो, वो भ्रष्टाचार उजागर करेंगे। भ्रष्टाचार के सबूत तक दे देते हैं तो भी काम उन पर जो अफसरों पर कार्रवाई नहीं होती। अफसरों से डरते हैं ये, अफसरों से, एमएलए एमपी भाई एक नागरिक है उसको ही दबा देते हैं कि तू रहने दे भी, तू रहने दे, तू रहने दे, क्योंकि उससे अफसरों से उनको और काम लेने होते हैं गलत सलत। तो ये हाल है देश का। तो भाई आगे आओ, जठेड़ी जी हैं आज आरक्षण खत्म करने के लिए मांग कर रहे हैं, तो आप उनके साथ लगो, उनका साथ दो ताकि वो कुछ कर सकें आपके लिए। धन्यवाद। जय हिंद।